हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में जीएसटी का बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज मैंने शेयर किया था। जो लोग नए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक है, उसे आप लोग जरूर देखें। इस वीडियो में जीएसटी से रिलेटेड कुछ कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये है, मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो ये है क्वेश्चन। A shopkeeper buys a camera at a discount of 20% from a wholesaler. The printed price of the camera being 1600. The shopkeeper sells it to a consumer at the printed price. If the sales are intrastate and rate of GST is 12%, fine. तो इसमें जगह का कमी है, तो कुछ क्वेश्चन है जो कि फाइन करना है। तो सबसे पहले फाइन करना है CGST बाय शॉपकीपर। इट मीन्स दैट GST गिवन बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसके पहले हम लोग यहाँ फाइन लिखेंगे मार्क प्राइस। ये 1600 जो हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹1600। Mark price is equal to ₹1600. Now, cost price for shopkeeper. Cost price for shopkeeper. Shopkeeper is equal to cost price for shopkeeper is equal to selling price for wholesaler, क्योंकि shopkeeper जो है होलसेलर से सामान खरीद रहा है। तो इस केस में कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस फॉर होलसेलर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस फॉर होलसेलर। कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस फॉर होलसेलर इज इक्वल टू शॉपकीपर होलसेलर जो है, यहां पर देखिए डिस्काउंट दे रहा है 20%, यानी शॉपकीपर जो है होलसेलर से जो सामान खरीद रहा है वो 20% डिस्काउंट पे खरीद रहा है। तो कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर इज इक्वल टू 1600 इंटू 1 माइनस 20% डिस्काउंट है, 1 माइनस 20/100 इज इक्वल टू 1600 इंटू 80/100। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 6 48, 8 carry 4, 8 1 8 4, 12, 1280 ₹1280 हो गया कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर। अब शॉपकीपर क्या कर रहा है? शॉपकीपर सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस। शॉपकीपर जो है वो प्रिंटेड प्राइस पर सेल कर रहा है। तो इस केस में सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर इज इक्वल टू 1600 ₹1600। ये हो गया सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर। अब हम लोग को फाइंड करना है CGST बाय शॉपकीपर। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है कि जीएसटी जब भी निकलता है वो प्रॉफिट पर निकलेगा। तो यहां पर निकालना है CGST गिवन बाय शॉपकीपर। तो हम लोग शॉपकीपर का क्या करेंगे? प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आप लोग को समझने में आसान रहेगा। तो ये चीज जो था, इस क्वेश्चन के आधार पर सारा चीज मैंने लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा जो कि फाइंड करना है। तो मैंने अब जो आप लोग को फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड करना है जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर। क्वेश्चन नंबर 1, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर।
शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपको फाइन करना है। जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर निकालेंगे हम लोग सीजीएसटी बाय शॉपकीपर, सीजीएसटी बाय शॉपकीपर। तो क्या होगा, ये जो सीजीएसटी निकलेगा वो प्रॉफिट पर निकलता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मैंने अभी लिखा था सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर 1600 है, ये जो है यहाँ पर 1600, ये हो गया सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर। तो 1600 माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस अभी मैंने जस्ट निकाला था, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके, 1280, ये हो गया कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर, ये हो गया सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर, इनटू ये आपका इंट्रा स्टेट का केस है और टोटल टैक्स 12% है। तो 6% स्टेट गवर्नमेंट के पास और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इंटू 6/100 करेंगे। 1600 माइनस 1280 इंटू 6/100, तो माइनस करने पर ये हो जाएगा 320 इंटू 6/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12, 2 कैरी 1, 6 3 18 1 19.20. This is your required answer. CGST by shopkeeper is equal to 19.20. सेकेंड क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिया है, जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका अर्थ हो गया कि टोटल सीजीएसटी फाइन करना है। इट मीन्स टोटल जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये फाइन करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जो एक चेन है, चेन में सबसे ऊपर में है होलसेलर, होलसेलर सबसे ऊपर में है, होलसेलर के बाद है शॉपकीपर। तो शॉपकीपर का तो हम लोग पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो टोटल सीजीएसटी निकालने के लिए शॉपकीपर का सीजीएसटी प्लस होलसेलर का सीजीएसटी दोनों को ऐड करना होगा। तो यहां लिखेंगे टोटल सीजीएसटी, टोटल सीजीएसटी। तो टोटल सीजीएसटी के केस में सीजीएसटी गिवन बाय शॉपकीपर, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल चुका है, वो है ₹19.20। ये ₹19.20 क्या है, सीजीएसटी गिवन बाय शॉपकीपर। अब इसमें क्या ऐड करना होगा, जीएसटी मीन्स सीजीएसटी गिवन बाय होलसेलर। तो होलसेलर जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस फॉर होलसेलर कितना है, सेलिंग प्राइस फॉर होलसेलर है 1280। तो 1280 इंटू 6/100 कर देंगे, क्योंकि होलसेलर का सेलिंग प्राइस है 1280, क्योंकि होलसेलर डिस्काउंट दे रहा है कितने परसेंट का, 20% का। तो उस केस में सेलिंग प्राइस रहेगा होलसेलर का 1280, इसको ऐड करना है। ये बोथ जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा ₹19.20 प्लस 6 8 48, 8 कैरी 4, 6 2 12, 13 14 15 16, 6 कैरी 1, 6 1 6 प्लस 1 7, 76.80 ऐड करेंगे। 0 8 2 10, 0 कैरी 1, 9 6 15 1 16, 6 कैरी 1, 7 1 8 1 9, ₹96। तो 96 जो हो गया वो हो गया टोटल सीजीएसटी। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब जो मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख चुका है, जीएसटी रिसीव्ड बाय मीन्स फाइन जो करना होगा वो होगा टोटल एसजीएसटी, टोटल एसजीएसटी। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों को सेम रहेगा, क्योंकि इंटर स्टेट का केस है। तो टोटल एसजीएसटी भी वही हो जाएगा, इज इक्वल टू ₹96।
ये हो गया टोटल SGST। और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें फाइंड करना है कि टोटल अमाउंट गिवन बाय कंज्यूमर, टोटल अमाउंट गिवन बाय कंज्यूमर इंक्लूडिंग टैक्स। तो यहां लिखेंगे हम लोग टोटल अमाउंट गिवन, टोटल अमाउंट गिवन बाय कंज्यूमर, टोटल अमाउंट गिवन बाय कंज्यूमर। तो सबसे पहले तो निकालना होगा सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर। तो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, शॉपकीपर उसको बेच रहा है कितने में, यहां पर लिखा हुआ है देखिए 1600। तो सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर 1600, तो 1600 तो होगा ही होगा, प्लस टोटल SGST प्लस टोटल CGST। तो टोटल CGST हो गया 96, टोटल SGST भी हो गया 96। तो इस केस में हो जाएगा टोटल अमाउंट गिवन बाय कंज्यूमर 1600 प्लस 96 प्लस 96, ये 1600 हो गया सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर। ये वाला 96 हो गया टोटल SGST, ये हो गया टोटल CGST। सारे को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6 6 12, 2 कैरी 1 18 1 19, 9 कैरी 1 6 1 7 1792 रुपीज 1792। ये हो गया टोटल अमाउंट गिवन बाय कंज्यूमर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन जा रहा हूं सॉल्व करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख चुका है। फर्स्ट, इसके पहले वाला क्वेश्चन आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन मैं लिख चुका हूं। तो क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर buys an article from a manufacturer for rupees 12,000 and marks up it by 25%। तो शॉपकीपर जो है मैन्युफैक्चरर से 12,000 में कोई आर्टिकल खरीदा, खरीदने के बाद क्या किया कि 25% उसका प्राइस जो है इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो 25% इंक्रीज कर दिया और इंक्रीज करने के बाद पहले वो 25% डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद 5% डिस्काउंट दिया शॉपकीपर। तो यह सक्सेसिव डिस्काउंट का केस है। अगर आप लोग को सक्सेसिव डिस्काउंट में प्रॉब्लम है तो मैं बहुत जल्दी सक्सेसिव डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन में लाऊंगा। तो ये जो केस हो गया यह सक्सेसिव डिस्काउंट का केस हो गया। तो सबसे पहले क्या करना होगा, कॉस्ट लिखेंगे यहां पर, कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर, cost price for shopkeeper is equal to selling price for manufacturer। cost price for shopkeeper is equal to selling price for manufacturer, क्योंकि cost price शॉपकीपर जो है वो मैन्युफैक्चरर से आर्टिकल खरीद रहा है। तो इस केस में शॉपकीपर का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस होगा, इज इक्वल टू रुपीज 12,000। अब निकालना है सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर। तो चलिए, सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर, सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर इज इक्वल टू, तो इसमें क्या हो रहा है 25% का प्राइस इंक्रीज कर रहा है। तो यहां लिखेंगे 12,000 इंटू 1 प्लस 25/100, ये हो जाएगा 12,000 इंटू 125/100, 0 0 कैंसिल हो गया। तो 120 इंटू 125 करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा
15,000। तो सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर हो गया 15,000। अब निकालना है प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। तो यहां जगह नहीं है, इसको रब करना होगा, या यहां लिखते हैं प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, उस पर इसको दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस के जगह पर आप चाहे तो मार्क अप प्राइस भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे मार्क अप प्राइस, मार्क अप प्राइस फॉर शॉपकीपर इज इक्वल टू 15,000। अब लिखेंगे प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा 15,000 इंटू 1 माइनस, फर्स्ट डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%, तो हो जाएगा 10/100 इंटू सेकेंड डिस्काउंट है 5%, तो 1 माइनस 5/100। ये जो केस है यह सक्सेसिव डिस्काउंट का केस है, तो वही वाला फॉर्मूला लगाए हैं। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 15,000 इंटू 1 माइनस 10/100 इंटू 1 माइनस 5/100, तो ये हो जाएगा, यहां लिख रहे हैं 15,000 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 90/100 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 95/100। ये 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 9 इंटू 95, तो इसको सॉल्व करने पे हो जाएगा 12,825 रुपीज, 12,825। ये हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, यहां मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, इसके अलावा 2 क्वेश्चन और है जो कि मैं लिखूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स गिवन बाय कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राइस गिवन बाय कंज्यूमर। शॉपकीपर जो है कंज्यूमर को आर्टिकल सेल कर रहा है, तो प्राइस गिवन बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू, ये हो गया सेलिंग प्राइस 12,825 प्लस टोटल टैक्स हो गया 12%, इसमें SGST और CGST दोनों इंक्लूड है, तो एक साथ भी हम लोग निकाल सकते हैं 1 + 12/100, ये हो जाएगा 12,825 इंटू 112/100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 14,364 रुपीज, 14,364। ये जो प्राइस हो गया रुपीज 14,364, ये प्राइस हो गया टोटल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स गिवन बाय कंज्यूमर। तो मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख लिया, अब सेकेंड पार्ट मैंने यहां लिख चुका है। तो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है the amount of tax paid by shopkeeper to the state government, it means GST paid by shopkeeper to the state government, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर GST बाय शॉपकीपर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग शॉपकीपर का क्या निकालेंगे, तो प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू द स्टेट गवर्नमेंट, लिखेंगे SGST बाय शॉपकीपर, SGST बाय शॉपकीपर। SGST बाय शॉपकीपर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शॉपकीपर का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस हो गया शॉपकीपर का 12,825, जो कि मैंने लिख चुका है 12,825। ये हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, शॉपकीपर का वही है, वहां लिखा हुआ है 12,000 माइनस
12,000 इंटू टोटल टैक्स परसेंट 12%, तो यहाँ हो जाएगा 6/100। 12,825 माइनस 12,000 हो जाएगा 825 इंटू 6/100। 6 5 30, 0 carry 3, 6 to 12 3, 15, 5 carry 1, 49/100। ये हो जाएगा ₹49.50। ये हो गया SGST बाई शॉपकीपर। अब मैं थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है द अमाउंट ऑफ टैक्स, यहां मैंने लिख चुका है, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन में फाइंड करना है टोटल CGST फाइंड करना है। तो टोटल CGST के केस में CGST गिवन बाय शॉपकीपर प्लस CGST गिवन बाय मैन्युफैक्चरर। तो यहां होगा टोटल CGST इज इक्वल टू CGST गिवन बाय शॉपकीपर, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख चुका है, वो है 49.50 रुपीज 49.50 प्लस CGST गिवन बाय मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस यहां पर है 12,000, तो लिखेंगे ₹12 रुपीज सिंबल देना जरूरी नहीं है। 12,000 इंटू टोटल टैक्स 12% है, तो ये हो जाएगा 6/100। 0 0 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 49.50 प्लस 720। आप दोनों को ऐड कर देना है। 0 + 9 9 हो जाएगा, 2 + 4 6, 769.50 769.50। ये हो गया टोटल CGST। तो यह 3 क्वेश्चन फाइंड करना था इसमें। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी नए तरह का क्वेश्चन लाऊंगा, जो आप लोग को GST से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, वो दूर करने में आप लोगों को हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व किया। तो ये 2 क्वेश्चन कैसा लगा आपको? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे तो GST से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत सारे बुक में मिल जाएगा, आप लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट में या इधर उधर देखे होंगे। लेकिन मैं जो क्वेश्चन सॉल्व किया, आप लोगों ने भी फील किया होगा कि ये सिंपलेस्ट मेथड, कोई अननेसेसरी वर्ड, अननेसेसरी स्टेटमेंट का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट CGST, आउटपुट CGST और भी बहुत सारा टेक्निकल वर्ड यहाँ होता है, जो कि स्टूडेंट लोग के लिए ये कंफ्यूजिंग हो गया। तो ऐसा मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। सिंपलेस्ट वे में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। और तो कुछ वीडियो में और अपलोड करूंगा जो कि थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन कोशिश करूंगा उसको भी मैं सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करूं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर